यस, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, हम देख रहे थे एडजस्टमेंट नंबर 6, ओके, परचेसेस रिलेटेड। अनरिकॉर्डेड परचेसेस है, मतलब हमने परचेस किया है बट रिकॉर्ड नहीं किया है। तो आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है, ये रिकॉर्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए। तो क्या करना है, आपको ऐड करना है। आई होप योर कॉमन सेंस इज सेइंग द सेम। आपको क्या करना है, परचेसेस में ऐड करना है, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अमाउंट इज आई थिंक 6,000। यस, वो एडलेस हम बाद में करेंगे बिकॉज परचेस रिटर्न वहां पे नहीं लिखा है। परचेस रिटर्न के बाद एक लाइन आपको ब्लैंक छोड़नी है, उसके बाद ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस। हाँ, कॉमन सेंस से समझ रहा है क्या बच्चों? अगर एंट्री का आपको समझा नहीं है, समझा है तो बेस्ट है, लॉजिक से, एंट्री के लॉजिक से। बट कॉमन सेंस क्या बोलता है, अगर आपने परचेस रिकॉर्ड नहीं किया तो अभी क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड करना है। परचेस रिकॉर्ड करना है मतलब क्या है, परचेसेस दिखाना है। परचेसेस दिखाना है मतलब क्या करना है, ऐड करो। हाँ, ये तो हुआ एक इफेक्ट। अगर आप परचेसेस कर रहे हो तो पेएबल्स भी बढ़ेंगे। आपने गुड्स परचेस किए मतलब पैसे तो देने पड़ेंगे ना, आज नहीं तो कल। तो पेएबल्स को भी बढ़ाना है आपको। पेएबल्स मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। ओके, तो क्या करना है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आपको क्या करना है, क्रेडिटर्स लिखना है। रुचा और जूली के बाद कुछ लाइंस ब्लैंक छोड़ो और यहाँ लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसमें ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस 6,000। अनरिकॉर्डेड परचेसेस 6,000। यस, कितने बच्चों को दोनों एंगल से समझा है, कॉमन सेंस और एंट्री? सर हमें एंट्री, जर्नल एंट्री से भी समझा है सर, दोनों इफेक्ट डेबिट क्रेडिट को, और कॉमन सेंस से भी समझ रहा है सर। ऐसे कितने बच्चे हैं? वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वेरी गुड, वेरी गुड। और ऐसे कितने बच्चे हैं सर, कॉमन सेंस अच्छा है सर, ये एंट्री वाला हमें नहीं समझता है सर, जर्नल एंट्री वाला हमें थोड़ा सा हेवी लगता है सर। सिर्फ कॉमन सेंस इज बेटर, कॉमन सेंस अच्छा है। ओके आयशा, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर करेक्ट आना चाहिए, दैट इज द अल्टीमेट पर्पस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कॉमन सेंस से आ रहा है तो एक बहुत अच्छी बात है। ओके, मैं अनरिकॉर्डेड परचेसेस और अनरिकॉर्डेड से आपको शॉर्टकट बताना चाहता हूँ। अभी बताऊं या बाद में? जो भी रोज आते हैं ना लेक्चर को, मैं इतना बोल रहा हूँ आपको, आप सिर्फ क्या करो, जो मैं बोलता हूँ वो फॉलो करो। अकाउंट इंटरेस्टिंग भी लगेगा और स्कोरिंग भी होगा। अभी बताना चाहिए शॉर्टकट सर, अभी बताओ सर। सर आप क्या करते हो सर, ऐसे जब बोलते हो ना सर शॉर्टकट वगैरह है कुछ, तो हमें लगता है सर अभी पता होना चाहिए हमें। कहाँ लिख के लोगे, देखो आप। हाँ, ऐसे लर्न नहीं करना चाहिए हाँ बच्चों, जो अभी मैं लिख के दे रहा हूँ ना। हाँ, ये शॉर्टकट 12th के एंगल से ठीक है, बट लॉजिकली आपको कॉमन सेंस से पता होना चाहिए कि क्या करना है। बट फिर भी आपके बेनिफिट के लिए मैं लिख के दे रहा हूँ, अनरिकॉर्डेड परचेसेस एंड अनरिकॉर्डेड सेल्स। आपको क्या करना है, ये दोनों केस में इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये देखना है, और ऐड और लेस देखना है। करेक्ट है? जस्ट अ मिनट। अनरिकॉर्डेड परचेसेस के केस में इफेक्ट कहाँ जाएगा बच्चों, परचेसेस में जाएगा, कॉमन सेंस है ये तो। और सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर्स में, बिकॉज पेएबल्स इंक्रीज होंगे। सर ये क्या शॉर्टकट है, ये नहीं है बच्चों, एक मिनट रुको ना।
और अनरिकॉर्डेड सेल्स के केस में एक तो सेल्स बढ़ेंगे बिकॉज सेल्स रिकॉर्ड करना है, एंड देन डेटर्स या सन्ड्री डेटर्स बोल सकते हो आप, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स वन एंड द सेम, और कस्टमर्स भी बोल सकते हो आप। ओके, क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स वन एंड द सेम। सर शॉर्टकट क्या है? आपको दोनों में ऐड करना है बच्चों। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, कॉमन सेंस से ऑब्जर्व करो, हमने जो लिया है पहले वो ऑब्जर्व करो, आप जाके सॉल्यूशन भी देख सकते हो। अनरिकॉर्डेड सेल्स वाला प्रॉब्लम जो था उसमें आपने ऐड किया है दोनों में। अनरिकॉर्डेड सेल्स के केस में आपने क्या किया है, सेल्स में ऐड किया है और डेटर्स में भी ऐड किया है। अनरिकॉर्डेड परचेसेस के केस में देखो आप, परचेसेस में अभी ऐड किया है आपने बिकॉज परचेस नहीं किया था आपने, बट रिकॉर्ड नहीं किया है, तो अभी रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना है मतलब क्या करना है आपको, ऐड करना है। और परचेसेस की वजह से क्या बढ़ेंगे बच्चों, पेबल्स बढ़ेंगे, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, तो क्रेडिटर्स में भी ऐड कर रहे हो। तो शॉर्टकट क्या है, अगर अनरिकॉर्डेड आपके पास वर्ड आ रहा है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस या अनरिकॉर्डेड सेल्स, ये दोनों में से अगर एक वर्ड आप सुन रहे हो या देख पा रहे हो क्वेश्चन में, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको ऐड करना है। अनरिकॉर्डेड परचेसेस है तो परचेसेस में ऐड, क्रेडिटर्स में ऐड। अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो सेल्स में ऐड और डेटर्स में ऐड। सर आप ऐसे लर्न करके क्यों ले रहे हो? सर लर्निंग तो नहीं होना चाहिए ना सर अकाउंट में। करेक्ट है बच्चों, बट 80 मार्क्स का पेपर 3 आवर्स में बहुत सारे बच्चे कंप्लीट नहीं कर पाते। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ शॉर्टकट्स है तो आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो सकता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिख के दे रहा हूँ। प्लीज राइट डाउन द सेम। ओके, आपको लिख के लेना है। इसका पर्पस क्या है, आपको क्या याद रखना है, अनरिकॉर्डेड परचेसेस या सेल्स, जो भी दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, इतना याद रखो, ऐड करना। ये एक शॉर्टकट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। फिर आपको लॉजिक से पता होना चाहिए, सेल्स है ना तो सेल्स में ऐड होना चाहिए और डेटर्स में, और अनरिकॉर्डेड परचेसेस है तो परचेसेस एंड क्रेडिटर्स। हाँ, उतना लॉजिक आपको होना चाहिए, कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। हाँ, वहां पे शॉर्टकट में नहीं दे सकता। हाँ, ये जो भी मैं लिख के देता हूँ ना ऐसे, आपको वो यूज होना चाहिए। हाँ? मतलब आपने रेफर करना चाहिए, वो ऐसी जगह लिखो जहां आप रेफर करते हो बार बार। ओके, फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, ऐसे जहां पे आपने रूल्स लिखे हैं, जैसे ट्रेड एक्सपेंस का भी आपने लास्ट पेज या फर्स्ट पेज पे लिखना चाहिए, ऐसे सब रूल्स। अगर नहीं लिखा है तो आप ऐड करो बाद में, लास्ट पेज में या फर्स्ट पेज पर। ओके, हाँ, तो वो लिख के देने में इतना टाइम गया है कि आप, हमने सिर्फ एक एडजस्टमेंट कवर किया है, एक पॉइंट हुआ है हमारा परचेसेस का। थैंक गॉड, एक तो पॉइंट कवर हुआ है। ट्रेड एक्सपेंस का फिर से चाहिए, जिनको भी चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ट्रेड एक्सपेंस का ये लो, ट्रेड एक्सपेंस का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, जिनको भी चाहिए। हाँ, इतने टाइम से क्या कर रहे थे बच्चे? लिखना चाहिए ना बच्चों। हाँ, अभी लिख के मत लो प्लीज, आप स्क्रीनशॉट ले लो, दैट विल बी बेटर। यस, सो नाउ नेक्स्ट आइटम कहाँ है, क्वेश्चन परचेसेस के नीचे ट्रेड एक्सपेंस ही आया बच्चों। वेरी गुड, ट्रेड एक्सपेंस। हाँ, तो इसमें क्या करना है आपको, रूल फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो दिस रूल। हाँ, तो अभी ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस तो है, अब क्या चेक करना है आपको, थिंकिंग देखो हाँ आपकी कैसे होनी चाहिए। आपको चेक करना है कि सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस, इसमें से कोई भी एक आइटम भी होगा ना तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, एंड अदर आइटम्स वो तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। प्लीज चेक करो ट्रायल बैलेंस में कोई है क्या। मुझे तो नहीं मिल रहा है सैलरी पेजेस। ओके, ऑफिस रेंट है। ओके, जनरल एक्सपेंसेस, वी हैव जनरल एक्सपेंसेस। ओके, वी हैव जनरल एक्सपेंसेस, कोई भी एक आइटम होगा तो भी। हाँ, अब जनरल एक्सपेंसेस है तो ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और जनरल एक्सपेंसेस पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, वो तो फिक्स है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब ट्रेड एक्सपेंस कहाँ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। तो आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ, जिनका भी वो डिफरेंस आ रहा था ना 3000 का वगैरह आंसर में, शायद इसी वजह से आ रहा था, वो ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह डिफरेंस आ रहा था ना। टू ट्रेड एक्सपेंसेस आई थिंक एडजस्टमेंट नहीं है,
तो आउटर कॉलम में 3000। आई होप आप प्रेजेंटेशन अच्छे से कर रहे हो, नोटबुक मेंटेन अच्छे से कर रहे हो। मैं चेक करने वाला हूं बच्चों। यस, सो दिस वाज ट्रेड एक्सपेंसेस। हाँ, ज्यादा टफ नहीं है वो, बट आपको अच्छे से चेक करके लिखना है। नेक्स्ट, सैलरीज। सैलरीज 4500 कहाँ जाएगा बच्चों? डेबिट बैलेंस कहाँ जाता है? एक तो एसेट जाएगा, एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, या एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड या पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड। फिर बताओ मुझे सैलरीज कहाँ जाएगा? आई होप एवरीवन नोज दिस। सैलरीज हर प्रॉब्लम में होते हैं। पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड फर्स्ट आइटम नॉर्मली सैलरीज ही लिखते हैं हम, बट एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। अगर आप प्रॉपरली स्टडी कर रहे हो ना तो अकाउंट इजी लगेगा। हाँ, एक दिन आ रहे हो, 2 दिन छुट्टी कर रहे हो, फिर 2 दिन आ रहे हो, 4 दिन छुट्टी कर रहे हो, ऐसा अगर आप करोगे तो अकाउंट टफ लगेगा और लगना भी चाहिए। यस, नेक्स्ट आइटम, सैलरीज के बाद वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज कहाँ जाएगा बच्चों? एडजस्टमेंट है मुझे पता है, बट पहले बताओ ना कहाँ जाएगा ये वेजेस एंड सैलरीज? अगर आप वेजेस एंड सैलरीज जाए ना तो क्या कंसिडर करना है? वो वेजेस ओनली। यस, ये वेजेस ही है, वेजेस ही है। वेजेस कहाँ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। 2800। हाँ, एडजस्टमेंट में क्या है बच्चों? एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या बोलता है? आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 है। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मीनिंग तो मुझे नहीं पता है बच्चों, क्या करना चाहिए बताओ ना आप। एड लिस्ट क्या करूं? करे तो करे क्या, बताओ ना। मुझे याद भी नहीं आ रहा है, या आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या होता है वो भी नहीं पता है। आप ही बताओ, ऐड करे या लेस? सब बच्चे बोल रहे हैं ऐड, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। मुझे नहीं आता है बच्चों, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, अमाउंट इज 800। क्या आउटर में कितना आएगा? 3600। ओके, फैंटास्टिक, 3600। हाँ, तो इस कैलकुलेशन के चक्कर में आप क्या करते हो? सेकंड इफेक्ट भूल जाते हो। सेकंड इफेक्ट भूलना है क्या? नहीं भूलना है, नहीं भूलना है बच्चों। हाँ, अगर आपको कोई कुछ भूलना है तो ना मेरा नाम भूल दो। अगर आप भूल जाओगे तो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरा नाम भूल रहे हो ना सर, अगर आपने आपसे किसी फ्रेंड ने या किसी ने पूछा कि अकाउंट किससे सीखते हो, तो पता नहीं ऐसा बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनूप सर, कौन अनूप सर, ऐसे बोल सकते हो, बट सेकंड इफेक्ट मत बोलो। ओके, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस मींस वेजेस पेएबल। ओके, वेजेस पेएबल। पेएबल मतलब कहाँ जाओगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, 800 बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। वेरी गुड। श्रावणी, बैलेंस शीट एसेट साइड में नहीं जाएंगे, नहीं जाएगा ये। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिकॉज आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस इज एक्सपेंडिचर फॉर यू, मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब क्या होता है? एक्सपेंस पेएबल, वेजेस पेएबल है। ओके, वी डू नॉट रिसीव एक्सपेंस। हम बिजनेस के एंगल से अगर आप सोचोगे तो हम वेजेस पे करते हैं। सो दीज आर पेएबल, वेजेस पेएबल, नॉट रिसीवेबल। पेएबल है इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। आई होप यू गॉट इट, श्रावणी। यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक। वेजेस के बाद क्या है बच्चों? नेक्स्ट आइटम, चलो कम डाउन टू नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट। यस, एडवर्टाइजमेंट आपका फेवरेट आइटम है, हर प्रॉब्लम में एडवर्टाइजमेंट होता है। हाँ, हिडन एडजस्टमेंट भी नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट में ही होता है। एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाएगा बच्चों? आप जहां बोलोगे वहां लिखूंगा मैं।
एडवर्टाइजमेंट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड बोल रहे हैं बच्चे, तो मैंने डेबिट साइड में लिखा है, इनर कॉलम में 4000 लिखा है, या आउटर कॉलम में लिखना चाहिए इनर कॉलम में, बताओ ना मुझे, ये करेक्ट है क्या? इनर कॉलम में लिखना चाहिए या आउटर कॉलम में? मैंने इनर कॉलम में लिखा है, ये करेक्ट है? ओके, थैंक गॉड, यस, थैंक्स अ लॉट। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है आउटर कॉलम में लिखना चाहिए, एक बच्चा, बाकी बच्चे बोल रहे हैं इनर कॉलम। इनर कॉलम इज करेक्ट, एडजस्टमेंट नंबर तो नहीं है यहाँ पे, बट ब्रैकेट में 2 इयर्स दिख रहा है ना आपको। सुनो ना बच्चों, जिस बच्चे ने आउटर कॉलम बोला है, हाँ, अब अगर ध्यान से देखोगे क्वेश्चन, ध्यान से देखिए एडवर्टाइजमेंट, 2 इयर्स दिख रहा है ना? हाँ सर, बिल्कुल दिख रहा है सर। तो मुझे बताओ, 2 इयर्स का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर आप पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में करंट ईयर में ले सकते हो क्या बच्चों? बताओ ना मुझे, 2 इयर्स का एक्सपेंडिचर आप ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते ना बच्चे, एक ही ईयर का लेना पड़ेगा ना, करंट ईयर का लेना पड़ेगा ना। तो 2 इयर्स का तो एक्सपेंस नहीं लग सकते हो। हाँ, तो क्या करना है आपको? वर्किंग नोट करना है। चलो वर्किंग नोट लिखो क्विकली। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। सर आपने प्रीपेड क्यों लिखा है, आउटस्टैंडिंग क्यों नहीं लिखा है? बच्चों हमने 2 इयर्स का ऑलरेडी पे कर चुके हैं। हमने क्या किया, 2 इयर्स का एक्सपेंडिचर पे किया है, आउटस्टैंडिंग नहीं है। आउटस्टैंडिंग मतलब पेएबल होता है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पेएबल नहीं है। ऑलरेडी हमने 2 इयर्स का पे किया है, तो मुझे तो एक ही ईयर का चाहिए ना। तो डायरेक्टली हम ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 साल के लिए 4000 उन्होंने एक्सपेंडिचर दिया है 2 इयर्स के लिए, तो 1 साल के लिए कितना होगा बच्चों? वो जो प्रीपेड है वो 1 साल का है ना। आपको कैलकुलेशन भी इजी जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके बताओ मुझे कितना आता है ये। यस, एक्स दैट इज प्रीपेड, प्रीपेड ही लिखता हूं मैं। प्रीपेड कितना है बच्चों? आई होप आपको ये कैलकुलेशन आता है। 2000 2 साल के लिए, ये कॉमन सेंस भी आप अगर आप यूज करोगे ना तो भी आंसर आएगा। 2 साल के लिए 4000 है, 4000 है, 1 साल के लिए कितना? 2000 रुपीज ना, 1 ईयर के लिए। हाँ, तो वो प्रीपेड है, और बाकी 1 साल का जो है 2000 वो करंट ईयर का है। तो प्रेजेंटेशन कैसे कैसे करोगे आप प्रेजेंटेशन? लेस प्रीपेड, बिकॉज नेक्स्ट ईयर का आप करंट ईयर में नहीं दिखा सकते हो। 2000 आपने लेस करना है, और आउटर कॉलम में कितना आएगा? 2000 आएगा जो करंट ईयर का है। ओके, जो नेक्स्ट ईयर का है वो क्या होगा? लेस होगा। और सुनो ना, सेकंड इफेक्ट बताओ ना मुझे, सेकंड इफेक्ट क्या होगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का? यस, यू हैव टू राइट ऑल वर्किंग नोट इन एग्जाम। यस, आई थिंक किस बच्चे ने पूछा, मुझे नाम नहीं दिखा, बट एक बच्चा पूछ रहा है सर ये वर्किंग नोट लिखना है क्या? यस बच्चों, लिखना है। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या है बताओ क्या? अगर आपने बिना वर्किंग नोट के सब कुछ लिखा है ना, वो नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन या इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये अगर बिना कैलकुलेशन या बिना वर्किंग नोट के आप लिखते हो ना, उनको ऐसा लगता है कि आपने कॉपी किया है, और करेक्ट भी है। बिना कैलकुलेशन के आंसर कैसे आता है? आपने कैलकुलेशन कहाँ किया है? दिखाओ ना फिर कैलकुलेशन। ओके, उनका रिक्वायरमेंट वो है। तो आपको क्या करना है, वर्किंग नोट लिखना है। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिख सकते हो आप, या प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट भी चलता है। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट नेक्स्ट ईयर का जो भी पे करते हो वो। यस, सो एडवर्टाइजमेंट, आई होप आपको एडवर्टाइजमेंट भी आपको इजी लग रहा है अभी।
हर प्रॉब्लम में एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड एडजस्टमेंट है. आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ हिडन एडजस्टमेंट नाउ. ओके, नेक्स्ट लास्ट आइटम फॉर टुडे, सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आपने लिखा है बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न. यस, आपको क्या करना है, इनर कॉलम में 8,000. 8,000. Yes, so this was the last item for today. We will continue this problem in the next lecture. Next lecture में ये problem complete हो जाएगा. आपको sharp जो भी टाइमिंग है ज्वाइन होना है. प्लीज लेट ज्वाइन मत हो, बिकॉज कुछ बच्चे क्या करते हैं 4-5 मिनट लेट ज्वाइन होते हैं. सर ये आइटम क्या हुआ, वो आइटम क्या हुआ, सर मैंने कल लेक्चर मिस कर दिया है, सर वो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, ट्रेड एक्सपेंस क्या होता है, ऐसे कल बच्चे पूछेंगे तो प्रॉब्लम होता है. ओके, एवरी लेक्चर इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दैट. अगर मैं होमवर्क भी दे रहा हूँ ना आपको, तो उसका एक पर्पज होता है. ओके, यू हैव टू रिवाइज इट. ओके, आपको रिविजन करना है फाइनल अकाउंट. मैं इतना बोल सकता हूँ आपको 15 में से अगर अभी तक जो कवर हुआ है ना, आप स्टडी करोगे ना, मिनिमम योर 10 to 12 मार्क्स आर फिक्स. सर तो वो बाकी 2-3 मार्क कहाँ गए, वो बाकी प्रैक्टिस से आएंगे बच्चों, और कुछ एडजस्टमेंट जो अभी तक हमने कवर नहीं किया है वो बाद में कवर होंगे, तो 15 आउट ऑफ 15 आप ले सकते हो. ओके, तो अभी तक का रिवीजन करो. 10 to 12 मार्क्स इन फाइनल अकाउंट्स. 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के आपके मार्क्स फिक्स हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, स्टडी करनी. ओके, यस, चलो बाय करो बच्चों, आज के लिए इतना ही. यस, एक बच्चा क्वेरी पूछ रहा है 50 क्या है, 50 क्या समझा नहीं मुझे बच्चों. आयशा, किस 50 की बात कर रहे हो आप. मैंने बोला 15 मार्क्स की बात कर रहे हो ना, 15 मार्क्स की बात कर रहे हो आप. 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना फाइनल अकाउंट, वो बोल रहा हूँ मैं. 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको पता है ना, नहीं पता है तो आई होप अब आपको पता चल गया है. 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना फाइनल अकाउंट. जिनको भी पता नहीं है, 15 मार्क्स कंपल्सरी क्वेश्चन इज 15 मार्क्स. ओके, यस. सो आज के लिए इतना ही. बाय बाय एंड थैंक यू.